हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। एक मैं ख़त पढ़ना चाहूँगा। माशाल्लाह हमें हर हफ्ते ख़त आ रहे हैं। वाह। और इस दफ़ा जो लेटर मौसूल हुआ है उसमें कहा गया है, डियर रूबीना, मरीना एंड नादिया। नादिया बहुत बदल गई हैं आप। नादिया शमून अब्बासी आज हमारे साथ हैं। I am filled with immense gratitude for each of you. The appreciation you have expressed is truly overwhelming. As I listen intently to your thoughtful critique, hanging on to every observation, I was deeply moved. Your words elevated me to a position I often feel I do not deserve, reminding me that I am at heart just another actor. Thank you for your kind words. They mean more to me than I can express. Warmest regard. Guess who? आई थिंक आई नो हु दिस इज। देखो जी, हमारी तीनों बेस्ट में से ही कोई एक है। सज्जल, सज्जल, हानिया और युमना में से? युमना। नो, दिस इज रहमती, अदनान सिद्दीकी। of course I read this. I was going to say Adnan. Oh, Adnan, of course, Adnan. नहीं, हम तो ये कहेंगे आप जो परफॉर्म कर रहे हैं इट्स अ ट्रीट टू वॉच। हैं, आप क्या कहना चाहेंगी रुबीना अरे जी? भैया, इस दफा 10 मिनट लंबा सीन देखा मैंने। वो तक मैंने टाइम नहीं किया, बट जब वो चल रहा था मैं सोची थी 5 तो हो गए मिनट रहमती और मुन्ना के बीच में। जब वो घर आता है भाई और वो उसको चाय पिलाता है, एंड आई सेड पता ही नहीं चला 10 मिनट कहाँ गए। होल्ड मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ, शमून अब्बासी एंड मरीना खान। खत पे बात करेंगे और रिव्यू भी करेंगे जेंटलमैन का। ओवर टू यू रुबीना जी। अब और यहीं से 10 कंटिन्यू मिनट करें। तो गुजरे ही गुजरे। उस 10 मिनट के एंड पे मुझे ये नहीं पता था कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा किसने किया। भैया दोनों ने This time, ऐसा टक्कर का मुकाबला। अच्छा, मैं जब से ड्रामा इस देख रहे दफा थे these two episodes were absolutely मुन्ना के episodes। क्योंकि जब से हमने ड्रामा रिव्यू करना शुरू किया हमने मुन्ना को एक दफा भी नॉमिनेट नहीं किया। एवरी कोई टाइम ना कोई जाहिद और। या रहमती। और मैं सोचा था कि हमारी ने ड्रामा किया क्यों है। अरे? अब समझ आई है जब ये वाली 2 एपिसोड्स आई हैं तो पता चला है। लास्ट 2 एपिसोड में रुबीना जी नहीं थी। हम लोगों को डिप फील हुआ था, स्पेशली राइटिंग में उसका हमने बरमला इजहार किया था जिस पे हमें काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको हमने एक्सप्रेस किया सबके सामने। इस दफ़ा की एपिसोड कैसी गई रुबीना जी? I think I am guilty because I am the biggest fan of this play on this planet. मुझे ये ड्रामा वो ऐसा समझ आ रहा है कि जैसा शायद ना लिखने वाले ने लिखा है, ना बनाने वाले ने बनाया है, ना करने वाले कर रहे हैं। आई एम सॉरी गाइस, ऐसे जैसा आपको ज़रपत तो आ रहा है शायद समझ, और ना फ्लॉ ही नहीं मिलता मुझे कोई। लास्ट एपिसोड जो शायद मैं नहीं थी, वो जहाँ रुकी थी वो जगह थी जब वो उसके घर एक्साइटेड जाती है युमना, और रास्ते में रोक लेते हैं उसको मौज़म, और फिर वो घर पहुंचती है और वहाँ वो कहती है कि मैं जल्दी जल्दी आई हूँ कि तुम्हें जाना है ना शायद। तो वो कहता नहीं, मेरी ट्रांसफ़र रुक गई है। एंड दैट एंड द कप एंड लिपस्टिक ऑन द कप and the freeze of the episode was when she's holding the cup and she's saying कि ये कप, ये जब गिरेगा तो ये कप नहीं टूटेगा, ये किसी का भरोसा टूटेगा। That's all I'm saying when I'm watching this play. और फिर उसके बाद आई ये एपिसोड जिसमें वो घर पहुंच गई है और अब्बा ने कहा कि तुमने उसको बताया नहीं कि तुम्हें, उसने बता दिया कि रास्ते में मुझे गुंडे बुंडे भी मिले थे। उसने कहा नहीं, वो इतना खुश था अपनी ट्रांसफ़र रुक जाने पे कि मैंने उसकी खुशी को स्पॉइल नहीं किया। और फिर वहाँ मुन्ना आ गया और उसने वहीं के वहीं अदालत लगाई, मुजरिम बनाया और फैसला सुना दिया और कहा मुअज़्ज़म को कि इनसे कहो बहन जी जाएं, और उसने कहा। So that was a success for me again. Out of these 2 episodes, जो पहली वाली थी ना, 11-12 करें ना हम, 11th तो कोई लेवल ही और कमाल लेवल था। 12 was just a follow up, but 11 में जो कुछ हुआ ना वो हिस्ट्री था। फिर आ गया मुन्ना और उसका सीन कि वो आ गया उसके पास
और वो कि कह मैं रहा है, चाय पीने मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ चाय पीने। और उससे पहले जो बात- मुन्ने और क्या टांगन चीक, जिस तरह मुन्ना स्टीयर कर के चाय तो पिए इसके हाथ। उससे पहले वाला सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग, जब सो बताइए। के उठता है वहाँ, मैं कहता हूँ उस पर भी कमेंट चाहूँगा। जब सो के उठता है और फिर वो जो फ्लो बनता है, वो निकल के टेरेस पे आ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, मुन्ना दिलबर मुन्ना, वो जो विजुअल से वो दैट आल्सो उसके बाद आता है, उसके नहीं बाद एक और सीन हाँ। जिसमें वो कब था? नहीं, जो पहले अभी हम सीन वाइज चल रहे हैं, तो पहले Scene ये सीन wise आता चल है रहे हैं, हाँ। कि उठता है, कहता है कि हाँ। आपका पूरी रात थैंक यू करते रहे हैं, ये है, फिर वो कबूतरों को खाना वो देना उठता कि वैसे है ना, जिसमें हाँ, वो जिसमें वो कबूतरों को खाना भी दे You're रहा है। welcome। हाँ, पीसफुल वाली बात के वो मैं तो कहाँ था? वो कहाँ था जब वो वापस जा रहे हैं और मुन्ना कहता है रियलाइजिंग कि आज ही मेरे साथ खड़ा है दिलबर, कि माफ कर देना मैंने बुशरा की दफा में तुम्हारा वो यही था ना, यही था, शुरू में था। यही तो शुरू था, स्टार्ट था ना, यही था। और वो आप आगे चले गए इसको छोड़ के, जब भी तो मैं कहता कि इसमें तो बात करें। एग्जैक्टली बिल्कुल। और वो कहता है क्यों, बिकॉज नाउ ही रियलाइजेस कि मोहब्बत क्या चीज है। हाँ, वो फिर सॉरी बोलता है उसका, तो वो कहता है सॉरी मैंने बुशरा की दफा तुम्हारा साथ नहीं दिया। और वो कहता है बुशरा नहीं शगुफ्ता। I said, "Fuck." ऐसे हंसी आई मुझे। एंड देन द रेमती एंड मुन्ना सी वो scene। 10 मिनट कहाँ गए, कैसे गए? 2 लोग हैं, कटिंग भी सिंपल है और वो जो पता ही सिगरेट नहीं जलाता है मुन्ना के उसके साथ नूरजहां लगी, उफ, है ना, किसी और को डांटा, हाँ। किसी और पे, और तुम कहा पहली दफा, और 1 सेकंड को जो एक्सप्रेशन दिया है रहमती ने कि वो बेफल हुआ है हाँ। इस जगह पे उसके जाने से, मतलब दोनों ने कोई जगह छोड़ी नहीं। सो अब मैं बोलती रहूंगी, हाँ अभी तो बहुत कुछ है मेरे पास, बट आगे मूव ऑन कर जाते हैं। हाँ। क्योंकि अभी कोई सुना है हेलमेट आने वाली है। हैं? जी रुबीना जी आपके साथ बैठे हैं, हेलमेट तो पहनना ठहर पड़ेगा। जाओ, रुक जाओ, पहले मेरे इमोजीज देख लो प्लीज। 4 thumbs up फॉर जेंटलमैन। हाँ। मरीना जी, और हमारे अच्छा मरीना जी, अच्छा मरीना जी, मरीना जी। ओके शमून अब्बासी दोनों के Ladies साथ first। पिटने वाले हैं। लेडीज फर्स्ट जी, लेडीज फर्स्ट। मरीना जी, So, 11-12 एपिसोड 11th जेंटलमैन। episode, outstanding. Only 9 scenes. Only 9 scenes, हाँ. but not a single scene disappointed you or said that, God, 9 scenes, I mean 20 scenes के हम लोग आदि हैं एक episode में, but they moved, they went somewhere. I will talk about the 10-minute scene when we talk about Writing. In the writing, but both these episodes, as you said, were Munna's episodes. I think Humayun did a fantastic job in all. उसकी जो पूरी body language थी in facing रहमती, आने दो, वो बार-बार कह रहे हैं, लेकिन जब गन फायर वगैरह हो रही, he's got this nervous laugh, which I don't know whether he purposely put it in or, लेकिन वो से डर गए, भाग गए, देखा, you know, I just felt that was just so fantastic because otherwise you'll come out and हाँ, normal, but there normal. is, it's not that, you know, even when he's talking to Rahmati and he's saying that आपके लिए भी कोई रोने वाला नहीं बचेगा, और वो बोलता रहता है, वो कहता है फोन तो तब बंद हो गया तब था, बंद हो गया वो था। जब निकलता है कहता है you know, like I just think, now I don't know whether he's putting it in, whether who is responsible for these little bits and pieces, but the episode, this is Haitham style because I work with him, I know कि वो कहता है कि जैसे वो एंड में उसने यूं करके उससे बात की थी दिलबर ने, जब अंदर चले गए थे रहमती और वो दोनों जो गुंडे खड़े होते हैं, कहते चलो हम अपनी बात करें, सीरियस होते हैं, फिर एकदम कहका लगाते हैं। This is very this is वो हमेशा हर चीज में से कॉमिक चीज करता है कि थोड़ा सा How lovely. it also, the story moved a little bit because अब उसने रिंग भी वापस कर दी है, वो भी साइड you know is moving, उसका डिलेमा, because बाप ने बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बात की है कि you looking for a saint, you know, वो तो आपको नहीं मिलेगा, फिर वो बातें सोचती है, then she says okay, अब now that she said okay, but she said okay why, because the father has said so, and the father says don't do it because, so it was very engaging, very engaging. और आई थिंक जो बाप बेटी की शुरू में बात होती है जिसमें कहती है brilliant. कि जेंटलमैन कौन है, वो that was exactly. so good. Even when she See, said कि कौन हुंडा सी कौन है,
हाँ गुंडा, वही तो। हाँ वो कहती है ना फिर या फारिस। फारिस है एंड में फारिस का नाम। हाँ, या फारिस। she says, वो कुर्सी पे जेंटलमैन बन के बैठा है तो आपको लगता है कि वो बेस्ट है, हालांकि ना वो बेस्ट है ना वो जेंटलमैन है। But the other thing is that is it Rahmati, is it Munna, is it Muazzam, or is it Faris? That I feel that when she puts Faris in the Gunda category, because everyone is doing वही तो, everything वही तो। on their might, you know. हाँ। So these two episodes for me also were 1, 2, 3, 4, 5. Very. जेंटलमैन ट्रैक पे आ गया है और इसको और ट्रैक करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शमून अब्बासी और ये पहली दफा क्योंकि इन्होंने फरमाइश के मंगवाया कि मैं जो बातें कहता लगा हूं शायद रुबीना और मरीना को समझ नहीं आएंगी, तो नहीं, हमारे शो की नहीं, I हिस्ट्री में think वेरी I'd फर्स्ट love टाइम ये to होने hear. वाला है। तो ओके बोले ठीक है। बोले अच्छा इन लोगों की खैर है, मुझे पता है ये लोग अच्छा, अंडरस्टैंड ओके। करते हैं। अच्छा। फाइन, हम अभी नहीं जो हैं। बातें मैं करने लगा ना खलील साहब तक पहुंचेगी। मैंने ये हेलमेट उनके लिए पहना है तो खलील साहब मैंने तो हेलमेट पहन लिया, बाकी ये नहीं, कि लेकिन आप फिर उसमें बात करें ना when we talk about script, then you'll be directly नहीं अभी talking चले to- अब स्क्रिप्ट पर बात शुरू कर देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। चले। हाँ, देखो भाई ठीक है, हाँ। मेरे को पहले ये देखने का है कि एक कराची में ये जो लैंग्वेज आ रहा है ये किधर से आ रहा है ना, जब पाकिस्तान का बात हो रहा है तो फिर काहे को आ रहा ये नहीं समझ में आ रहा। तो पहली बात तो मुझे ये एतराज़ है कि जो लिंगो है वो बिल्कुल कराची हमसे नहीं कोई ताल्लुक नहीं है, कौरंगी से लांडी से मुझे नहीं समझ आई। मुझे ये चीज़ off करती आई है। थॉट कराची की कुछ इलाकों में लांडी में कोरंगी में औरंगी में या सरजानी में इस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, वो थोड़ी डिफरेंट है। नहीं वो एक्सेंट क्या है वो थोड़ा बताइएगा। वो कुछ भी नहीं है, But वो we did अबे check. अबे तबे करके अबे तबे है। अबे तबे है। We did check on this one. मैंने अदनान से भी पूछा था और वैसे भी हम आपस में भी ये बात कर रहे थे कि हमें भी पहले 2 एपिसोड में जैसे आपने अभी देखा है ना, तो वो शुरू में बॉर्डरसम हो जाती है। मैं उतार देता हूँ, मैंने बात कर ली अपनी। उतार दो। मैं हाथ में रख लेता हूँ। देखिए बात नीचे क्या रख दे, है नीचे कि रख। बात ये है तो कि उन्होंने कहा कि ये मुन्ना भाई इंस्पायर्ड स्टोरी है और हमने रखा है दिलबर भी एक वही कैरेक्टर जो मुन्ना भाई का सर्किट था और ये बोलना भी उन्होंने कहा था कि हमने मुन्ना भाई इंस्पायर्ड है द होल स्टोरी। but was it required? My question is that gentleman बहुत in पुराने itself. जबकि there लिखी है ना। there was one episode in which Humayun said that he वो loved this interview में है ना, कहता है। नहीं इसमें in the episode वो कहता है कि मुन्ना भाई देखी थी तो बहुत वही अच्छी यमुना के साथ जो इंटरव्यू एक चल हाँ, रहा हाँ था। कहते मैंने मुन्ना इसलिए नाम रखा। and he went to medical school for that also, which is where we because मेरा तो ये था कि अंग्रेजी इतनी कहाँ से कैसे आ आ रही रही है ना, तो वो था that he went to medical school also for that, but he failed it. Obviously, he didn't do well or whatever it was. चले, और मुझे लग रहा है So- कि ये वाला एक्सेंट सिर्फ मुन्ना और दिलबर ही बोल रहे हैं। नहीं। रहमती भी मेरे को बोल रहे हैं। मेरे को रहमती तो- ने थोड़ा सा टोन डाउन रहमती किया मगर लिखा उसका भी ऐसा ही अच्छा, था। जब रहमती मैंने भी ये बोल रहे हैं। शिकायत वैसे एक एज अ फ्रेंडली उस पे की, किससे किया आपने? मिर्जा महमूद साहब हमारे ग्रुप में, मिर्जा महमूद द डीओपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Yeah, yeah. तो वी वर गोइंग A थ्रू clap for him. सबसे पहले तो मिर्जा साहब love you. What brilliant lighting, what खूबसूरत amazing. खूबसूरत शूट है। अच्छा जब हमने ये बात डिस्कशन में डाली तो हमारा मकसद ये नहीं था कि मैसेज हुमायूं तक जाए, लेकिन हुमायूं तक गया तो हुमायूं ने जवाब दिया कि ये बहुत था, ये काटा गया है, Tone down किया। टोन डाउन किया गया और हुमायूं ने खुद भी ये बात मानी कि हमें कंप्लीटली इस चीज़ को निकाल देना चाहिए था बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मेरे जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि मेरा ये मतलब है कि एक इंडिविजुअल स्टोरी Question क्यों और छोड़ा? वो छोड़ा क्यों? Questionable थी। भाई मेरे को ना वहाँ जाने का है, ये ना चीज़ ये मुंबई है, मुंबई ये मुंबई है, ये कराची नहीं है। नहीं अच्छा जब डायलेक्ट आता है ना कोई, तो डायलेक्ट आपके एनवायरनमेंट से आता है। आप जिस इलाके में रह रहे होते हो आप वो कैच कर लेते हो, तो आप उस इलाके में रह ही नहीं रहे जहाँ मेरे को आज लगा कि तेरे को कि मेरे को ये है नहीं। तो मेरे मुझे लग रहा है खलील साहब का इशू ये था कि वो लाहौर में रहते हैं, उनके जहन में था कराची में यही लैंग्वेज बोली है। नहीं But can I मैं say बता one रही हूँ ना, मुन्ना भाई की लैंग्वेज को उन्होंने मुन्ना भाई देखने के बाद, ये एक स्क्रिप्ट है कोई 5 साल पुराना, पुराना स्क्रिप्ट, बल्कि उससे भी शायद ज्यादा, उस जमाने का जिस जमाने में नई मुन्ना भाई आई थी, ही रोट फर्क कैरेक्टर्स, सेम सिनेरियो, यही कहानी, अब्बा भी थे एक और सब, और वो लिखा उन्होंने। He probably read it. It's like you copy fashion, right? हाँ, We copy fashion by watching films and all that. So अच्छा, I'm मेरा जो sure question था youngsters वो ये must था, copy this फिर- lingo also, ना? नहीं मुझे ये था कि खलील साहब देखें, खलील साहब एक स्टैचर पे हैं, एक जगह पर हैं,
और जो हम उनके स्टेटमेंट रोज़ाना सुनते हैं अबाउट हिज लाइंस नॉट बीइंग टच्ड एंड कैन नॉट बी टच्ड एंड वो आसमान से उतरती हैं, जब फिर ऐसी बातें सुनते हैं ना तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आपकी क्लास से। मेरा जो इस वक्त हो सकता है मुझसे नाराज़ हूँ, शदीद नाराज़ हूँ, अगली वीडियो मेरे बारे में हो, लेकिन मैं खलील साहब से मैं बड़ा इसलिए खाइफ हूँ कि हम आपके उस स्टैचर के लिखने को ना यहाँ आके अब कॉम्प्रोमाइज़ अगर कोई कर रहा है और अगर प्रोड्यूसर और हीरो खुद कह रहा है कि हमें लाइनें निकालनी पड़ी, इसका मतलब है कि वो आपका दावा जो है कि मेरी कोई लाइन छेड़ नहीं सकता, वो गलत है। इसका मतलब है कोई छेड़ सकता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर इतना दावा ना करें और इतना ज़्यादा उसको गुस्से में ना बोला करें बातों को, मेरी लाइन कोई किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मेरी लाइन, ये बातें बुरी लगती हैं। तो एज अ राइटर बी लीनियंट। आजकल आप लिखते हो और एज अ राइटर आप में ये भी होना चाहिए कि आप एक इंसान है और आपसे गलती हो सकती है। है। ये कि आप बिल्कुल गलती से मुबर्रा हो चुके हैं और आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए आप हम एक कमरे में बैठ के एज अ ह्यूमन बी रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टफुल और हम एक इन्वायरमेंट में कमरे में एसी में बैठ के आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, जिस वक्त आप ग्राउंड पे जाते हैं बहुत सारी चीजें एकदम से मोल्ड होती हैं। ऑफ कोर्स। तो इतनी ऑप्शन देनी चाहिए और ये सब समझदार है। हुमायूं वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान, वेरी स्मार्ट पर्सन एज अ बिजनेसमैन, अ वेरी गुड एक्टर। तो आप किसी कच्चे आदमी के साथ तो काम कर भी नहीं रहते। आप कहें ना यार नए बच्चे थे, इन्होंने कैसे मेरी लाइनें आगे पीछे कर दी। तो जब आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर उस कॉम्प्रोमाइज़ को लाइट लें एंड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पीपल दैट वांट टू वर्क विद यू। और पहले दिन से जेंटलमैन से मेरा प्रॉब्लम था, मैं बहुत माफिया प्लेस कर चुका हूँ। इवन हुमायूं सईद को इंट्रोड्यूस कराने वाला मैं हूँ फ्रॉम जहर। तो इट वॉज अ माफिया प्ले जिसमें वो बेसिकली पहली दफ़ा हीरो के तौर पे आया था और उससे मैंने बहुत कुछ करवाया था एंड वॉज बेस्ड ऑन क्राइम्स एंड स्टफ। तो पाकिस्तान में पीपल नो माई क्राफ्ट ऑन क्राइम एंड आई डू ओरिजिनल स्टफ, आई डू नॉट पिक एनीथिंग। मैंने कराची डिवीज़न किया, वो स्टार्स प्ले पे और स्टार्स प्ले अरेबिया पे डब होके चला, पहली वेब सीरीज़ है मेरी, बट इट वॉज बेस्ड ऑन कराची। जो आपके जो सारे हालात थे 86 से लेकर 92 तक, उनके हमने इतने ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट निकाला कि मेरे पास फ़ोन आ गए ऊपर से, कहते हैं यार हमें तो आप उस दौर में ले गए। तो देर वॉज नो मेरे को तेरे को आने का जाने का ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मुझे जो विजुअल में प्रॉब्लम है, कौरंगी और बेसिक आपके मेन एक्टर्स कहीं आपस में जल नहीं हो रहा। आई वॉन्ट टू सी कौरंगी इन अ बिग फ्रेम विद हुमायूं और रहमती। छोटे फ्रेम में गाड़ी आके रुकती है, छोटे फ्रेम में आके हर चीज़ छोटा 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 क्यों है? वेयर इज़ दैट कौरंगी दैट वी वॉन्ट टू सी? 2 शॉट्स 3 शॉट्स पर एपिसोड आप ज़रूर ऐसे लगाएं, नॉट जस्ट ड्रोन शॉट्स विद एम्प्टी रोड्स और अपने एक्टर्स कहीं से तो गुजारे हुमायूं को उन कच्ची गलियों में से, कहीं से तो ये दिलबर और ये इतना सेटअप हुआ हुआ है कि वो क्लोस्ट्रोफोबिक कौरंगी लग रहा है। मैंने इतना क्लोस्ट्रोफोबिक कभी नहीं देखा किसी चीज़ को। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन एरिया यू नीड टू शो दैट एरिया, यू नॉट शोइंग दैट एरिया। लोगों को ये शिकायत है, बहुत सारे लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बुराइयां कर रहे हैं वो भी सुननी पड़ेगी हमें। तो कहीं कहीं परफॉर्मेंसेज आर डेफिनेटली सेविंग द डे। हुमायूं इज़ देयर, अमेजिंग, अदनान सिद्दीकी ऑसम, बट ओवरऑल मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि ना डायरेक्टर कराची का ना राइटर कराची का, आप समझ रहे हैं, दे डिड नॉट एंटर द कराची एनवायरनमेंट एट ऑल। आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट किसी और जगह बाहर हम किसी और वर्ल्ड में जैसे कौरंगी की जगह ऐसे ही कोई कहते थे कोई इलाका है रोशनाबाद है, बस हाँ। खलास। अब मिर्जापुर भी तो बनाया मिर्जापुर, हाँ। तो मिर्जापुर पे एक दिन किसी ने औरत ने कहा कि ऐसा तो नहीं है मिर्जापुर, तो उन्होंने कहा भाई फैंटेसी बस हमने बना दिया था। ये भी इसको अगर That फैंटेसी ले is exactly my point. हाँ, इमोजी हाँ. शॉक्ड हैं शॉक। शमून अब्बासी। Okay, fine. राइटिंग में बात कर ली जाए, खलील रहमान कमर, Yeah. So मैं कर चुका हूं मेरे ख्याल में राइटिंग पे बात। आपने हाँ, बस दे कर दीजिए। चुके। मैंने हेलमेट आपने लगा। राइटिंग से शुरू किया है। हाँ, हाँ. So I think it's all about writing. The thing that is working for me as a viewer is the writing first and foremost. उसके बाद सब कुछ आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है, डायरेक्शन भी बेहतरीन आ रही है, एक्टिंग भी पार एक्सीलेंस आ रही है, म्यूज़िक भी मुझे एक्चुअली हिट करता है आके। आप मुन्ना को लेके गए हो उनके घर में एंड आई एम वंडरिंग, मतलब नॉर्मली जो हम प्लेस देखते हैं उनमें सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें एग्जैक्टली पता है कि फ़लाना फ़लाने के घर गया अब क्या होने वाला है। वो मैं भी अगर आप कहेंगे ना आप ये सीन लिख दें, ये इसके घर आया है और लड़ाई का सीन है, तो मैं जो लिखूंगी तकरीबन वैसा ही होगा जैसा राइटर ने लिखा होगा, है ना, जैसे हम बाकी सारे प्लेस में देख रहे हैं। यहाँ मुन्ना आया है रहमती के जरनाब के घर और आया है वकार साहब से मिलने। आई एम वंडरिंग ये अब क्या होने वाला है। हाँ,
है ना? वो You बिल्कुल ही have आपको समझ no no clue. clue कि क्या होने वाला है। That is the beauty of writing. वो बैठ गया और हमारा डायरेक्टर कमाल उसने किया, चाय के कप आया, कट मारा, टाइम लैप्स बीच में गुजार दिया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलिस्टिक। क्योंकि और मैंने सब भी ऑकवर्ड होके एक दूसरे को देख रहे हो कि ये हाँ, बात होने क्या हाँ, वाली है, हाँ। और व्यूअर भी उतना ही ऑकवर्ड है कि और- ये अभी होगा क्या। एंड ही सेज मैं आज जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं मर जाऊंगा। एंड एवरी लाइन वाउड मी। ये वो सीन था जिसपे एक्चुअली अगर तुम मेरे नोट्स भी देखो तो मैंने लिखा है वाह 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 वाह, बिकॉज एंड देयर ऑन जगह बनी है और सीन गया है कि तुम क्यों मर जाओगे, इसलिए कि रहमती, आपको पता ही नहीं है कि रहमती कौन है, ये समझा रहा है कि रहमती इतना ख़तरनाक है, वो मार देगा मुझे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप उसके बाद क्या करेंगे, आपने कुछ सोचा है? और सीन एंड कहाँ हुआ? जो भी हुआ उसके बीच में, जो कि बेहतरीन था सब, और वो गया और वो कहती है 1 सेकंड रुको, और वो वापस आती है, वो इमाम जामिन बांध देती है उसको। Is That she was the- carry all the time? डजंट मैटर, ये वो ड्रामा है जिसमें ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं। Okay. It is the emotion that you need to follow and the lines where they're taking you. इमाम जामिन होता है लोगों के घरों में, नहीं भी होता ना तो आप कुछ भी नहीं करते, 2 रुपए डाल के किसी भी चीज़ में और आप बांध हर के। कपड़े पे डाल के अच्छा, बांध देते हो, तो वो इमाम जामिन ऐसे बना लेते हैं हम घर में। शमून which अब्बासी would ने have इसके been ऊपर better एक लुक कराई है, वो हमसे No, जाने no, के but अल्लाह की कसम अम्मी ऐसे हमारी better अम्मी if she करती had done थी, that. 1 सेकंड रुको, और वो बांध देते थे इमाम जामिन अगर किसी को बांध, खैर। एंड उसने आके मुन्ना को इमाम जामिन, नथिंग इन बिटवीन द टू, अभी कोई केमिस्ट्री नहीं है, अभी बिल्कुल। मुझे तो वो बड़ा फनी लगा था जब वो मुन्ना छुप जाता है, वो जब छुप घर जाता से है। दरवाजा बहुत तो अच्छा कहते था किधर वो, किधर है सामने आए वो भी खुद भाई। आके आती कहती आज मुन्ना आज आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। और चुप गया था एकदम। सो उसका एंड, फिर अगला, अच्छा फिर वो जगह जहाँ मुन्ना उसको कह रहा है रहमती को कि अगर वो अपनी मर्जी से आपसे शादी करेगी, उसकी शादी वहाँ होगी जहाँ वो चाहेगी, चाहे वो अब लॉजिकल बात है है, ना? बहुत एथिकल लॉजिकल हाँ। सिचुएशन थी जो because true that's gentleman है love, मुन्ना। that's love, हाँ। that's love। और अगर आपसे करने को हाँ कह देती है ना, तो आपकी बारात में सबसे आगे नाचूंगा मैं। मुन्ना नाचेगा आपकी बारात में, लेकिन अगर वो नहीं कहेगी तो भाई शादी नहीं कर सकेंगे आप। आई मीन इट वाज फुल ऑफ दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स, क्योंकि मैजिक जो है ना वो ऐसा क्रिएट हो रहा है दैट इट्स 9 पक्का। 9 फॉर खलील रहमान कमर। आप क्या नंबर देंगे नंबर इन 2 एपिसोड्स पे? मैं तो कहती हूँ इस दफा उसी के नादिया के नंबर दे दो। ये अपने अपने ना आप दो। अपने देंगे। क्योंकि इससे नहीं है, इससे इन्होंने नहीं है ना। होमवर्क किया है, ड्रामा देखा है, इनकी अपनी राय है। नहीं, खलील साहब ओवरऑल कोई He's नो one of the क्वेश्चन है, best वन we ऑफ द have. बेस्ट। Yes, मुझे तो absolutely. शिकायत वो है, वही वाली बात है ना कि आप किसी एक खास प्लेयर के ऊपर आपने इतना आपका फोकस होता है कि यार जब वो परफॉर्म वो वाली चीज़ नहीं करता ना तो आपका दिल थोड़ा सा वो होता है। रोनाल्डो पे आपका पूरा फोकस है मैच पे, एंड रोनाल्डो डजंट स्कोर वाली बात हो जाती है, तो यू डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द 10 प्लेयर्स, यू जस्ट वांट हिम टू। तो इट्स लाइक वो वाली शिकायत है मेरी खलील साहब से कि ओवरऑल बहुत मज़े का है ये जो सीन। खास तौर पे अभी मरीना जी ने और रुबीना जी ने डिस्कस किया, जो 5 मिनट वाली कॉन्वर्सेशन थी, आई लव्ड इट। 10 मिनट की, यस आई लव्ड इट। उससे पहले रहमती और मुन्ना की जो हाँ, और उसके पहले वो कहते हैं कि वो मनाने आ रहे हैं या कुछ इस तरह करने, कहते हैं नहीं धमकी देने आ रहे हैं। आई लव दैट पार्ट कि उसने बड़ी रिलैक्सली हुमायूं ने उस बात को कहा कि नहीं। और वो हमारे कितने मजे से बताता है, मैं मुन्ना बताता है कि रहमती को कि आपके आने से पहले आपकी बात ही हो रही थी, आपकी बात है। मैं कबूतरों को Writing! हाँ, वो इतना मजे क्या का वो राइटिंग है। और कहता है कि वो मैं कबूतरों को डालने वाला आदमी हूँ दाना, मैं मुझसे नफरत ना करवाएं। और उससे पहले कबूतर की कहानी, कबूतर की कहानी, आपने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है, हाँ, मुझसे नफरत ना करवाएं। नफरत ना करवाएं, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता। और मिनिस्टर को भी क्या कहा कि मैं रहमती के को नहीं मार सकता, मैं नहीं उसको कन्फ्रंट कर सकता, मैं तो उसको तुम कहा है पहली दफा और मैं अभी तक तकलीफ में हूँ। और वो बहुत बहुत अच्छा स्मार्ट मूव था वो, जिस वक्त उसने जुल्मी को आवाज़ दी है चाय के लिए। अपना एंगर उसने इनडायरेक्टली कहीं और सुनाया है, और उस पर वो रिएक्शन अदनान का बहुत मुझे अच्छा लगा रहमती का, कि उसने पहली दफ़ा नोटिस किया अच्छा मेरे सामने आवाज़ भी उठा रहे हैं।
और फिर वो सिगरेट जलाना, यानी दोनों मैसेज उसने एक साथ दे दिए कि you're losing your सब कुछ respect. करने के बाद बिस्किट तो खाए, बिस्किट तो खाए, मतलब पहले भिगो के मारा, भी कहते ये तो खाए, ये वो बड़ा मजे की लवली situation मोमेंट, है। लवली मोमेंट। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाई, ये ना करें बस, है ना। और अब मतलब वो एंटिसिपेशन एक छोड़ के चली गई है वो चीज़, वो एक इंट्रीग ज़रा एक सिचुएशन क्रिएट कर गई है, तो उनके लिए इस ड्रामे में 7 नंबर। 7 from Shamoon Abbasi. Marina ji. So that 10-minute scene is what scenes, not necessarily every scene should be 10 minutes, but what scenes should be. Exactly. They are, you start a conversation, you build up on it, you go down a bit, you go up a bit and you end it. Because कहते हैं कि जब आप ड्रामा लिखते हैं या आप फिल्म लिखते हैं, आप एक सीन की ओपनिंग, मिडल और एंडिंग होनी चाहिए. But it's not just the entire movie. Every scene should have that. Absolutely. So this to me was just amazing because it started us an issue. It told, it gave Rehmati's character this thing that this man is now coming into his being, and I need to be scared of him. And how Humayun played it वाह. in that, because वो तो घर की बात पे आ गया ना कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ. He wasn't angry about anything else. He's saying I'm not going to, because his father to him now we know is a very big thing. You know, everything that his life, उसने जो अपनी लाइफ की पूरी क्या कहते हैं थिंकिंग बनाई है, वो अपने बाप के थिंकिंग के ऊपर यानी बनाई उसकी है. एथिक्स की जो ट्रेनिंग हुई है Yeah, उसके it's his father, and this his father built this house, so it was an insult not to him but to his father. And to break his ego also. कि खत्म, उसकी ईगो ब्रेक करेगा ना वो, कि तुम बिकोगे, तुम बिकोगे. हाँ, मतलब मैं वो उसे एक इतनी ऑप्शन दे रहा है, कीमत Yeah, बढ़ाता गया, exactly, बढ़ाता गया, exactly. 25 करोड़ दे रहा हूँ, ये घर मुझे तो तुम और वो चले जाओ, कहता भी है ना, जाओ। तुम्हें क्या फर्क कहता पड़ता भी है ना बीच में, कहता है कि 5 now का I'm घर। wavering because I'm thinking about it, but he हाँ। still doesn't. उफ। But that scene was just, I think for me, the entire, मुझे और अगर चीज़ें याद हैं, like the last, when Munna comes to the house also, beautifully done. But what was very interesting is the fact that Munna is getting popular with the ministers for some reason. We don't know why. And क्योंकि रहमती थोड़ी सी आंखें दिखा रहा है ना, तो वो हमेशा एक opposition बना के रखते हैं. Rehmati actually likes Munna. He does not want to kill him. Exactly. But because the way Munna जिस direction में वो जा रहा है, अब Rehmati is scared. He doesn't know whether Munna wants to kill him or not, and Munna doesn't. But he is scared because वहाँ से भी उसको pressure मिल रहा है कि इसको मारना नहीं, इसको मारना नहीं. Even that there's a new minister जो अपना कैसर was also. अच्छा, वो एक और भी आया था ना, 2 आए थे. हाँ, वो तो हाँ, he हाँ, was just, हाँ, but Kaisar's character हाँ, is a हाँ, new character, कह रहा कि नहीं. And then of course our minister who's saying no. That part I thought was very interesting, the dynamics between these two men Yeah. in this. And then of course all the you know the fight scenes and everything. वो खैर हम we'll talk about it when तो we राइटिंग के talk, नंबर दे दें मीना जी मुझे. I will also give this a 9. 9. It's a wow. Okay, this was a wow episode. This ऑडियंस की 9 तरफ minutes चलते हैं scene, जी. that टोटल 10 वोट जो minute कास्ट scene हुए हैं was राइटिंग amazing. कैटेगरी में वो हुए हैं 19,422 और जेंटलमैन से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 4,077, 21% बनते हैं. 2.1 इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए हाइसम हुसैन की. रुबीना जी. hand in hand with the script. Absolutely. मैं वही जो फर्स्ट सीन था जो कि वो चाय के साथ उठाता है, उसके बाद जो वो चेंज हो रहा था ना, कैमरा इधर से एक्सप्रेशन, वो एक कॉरिडोर था, फिर वो एक आई डोंट नो वो बिल्डिंग जो पीछे नजर आई थी वो क्या थी, बिल्कुल ही डिफरेंट फील थी. Yeah, exactly. और फिर क्या सिंपलिस्टिक और स्पॉट ऑन डायरेक्शन है कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं और कोई एक्सप्रेशन जो हमें लग रहा था, जैसे रेमती के 10 मिनट वाले सीन में रेमती और उसका, कि जहाँ रेमती को डरना था, जहाँ उसने सोचना था कि ये हो क्या रहा है, जहाँ उसके तुम कहने पे उसने रिएक्ट करना था, डायरेक्टर ने कोई जगह मिस नहीं की. बट खैर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हाइसम हुसैन की बात कर रहे हैं. He's the best that we have.
So 9th तो कहीं नहीं. शमून अब्बासी, हाइसम हुसैन. वही जो पिछले पॉइंट्स मेरे थे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा विजुअल को मैं टेक्निकल बात कर सकता हूँ, स्टोरी पे तो ज़ाहिर हम कर चुके हैं. विजुअल थोड़ा सा ज़रा और एक्सपैंड हो सकता था, थोड़ा सा ज़रा और उसको ग्रिटीनेस की कमी है. इट्स लाइक टू फिक्स लाइटिंग, टू फिक्स शॉट्स. ग्रिटीनेस मुझे, मेरे जैसे बंदे को शायद आप थोड़ा सा रॉ चाह रहे थे, थोड़ा सा रियल और मोर रियलिस्टिक. ये स्टाइलाइज्ड है ना थोड़ा. ये थोड़ा सा ज़रा मुझे लगता है इसे बंद स्टूडियो वर्क ज़्यादा हुआ हुआ है. इट्स लाइक स्टूडियो मेंटालिटी में शूट हुआ हुआ है. और आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है मुश्किल है इस तरह कास्ट को रोड्स पे लेके और सब कुछ करना आजकल के दौर में. इट्स नॉट इजी. और जब इतनी पॉपुलर कास्ट, जब इतनी पॉपुलर कास्ट हो, आपकी यमुना है, हुमायूं है, अदनान है, तो इट्स नॉट इजी टू But एक्चुअली. Shamoon, I think it was not because of that. It was because they did not want you to think of anything else. कोई visual आपको distract ना करे line पे और हाँ. emotion पे आप. जैसे ये भी होता है कि focus हम करो. इंडिया में बात करें कि आप वो कौन से डायरेक्टर हैं, उन्होंने संजला भंसाली, वो स्टोरी को एक जगह पे ले जाते हैं. अगर वो ब्लैक बना रहे तो ब्लैक के, सांवरिया बना रहे तो अलग ही सांवरिया का एक जोन है, आप उसमें चले जाते हैं. तो जेंटलमैन का वैसे ही फील होता है, एक जोन है जिसमें आप जा रहे हैं. हाँ बस, लेकिन ये थ्योरी नहीं काम करती इस पे, क्योंकि सांवरिया वाला काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. आप बात ही आप एक इलाके की कर रहे हैं. जब आप इलाके की दो डॉन्स की बात कर रहे थे, तो इलाका एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें. तो इलाके में बहुत सारी नेचुरल जो मूवमेंट्स होती है ना, आप यहाँ पे आप वो second game- आप यहाँ पे राम गोपाल वर्मा चाह रहे हैं, सत्या वाला कि लाइक वो वाली फील. हाँ मैं कहता हूँ राम गोपाल वर्मा ना भी होता तो कम से कम आपका ये जो अपना, मुझे वो बेहतर लगता है कि जो आजकल नया जो एक नया हमारा इनका इंडियन का डायरेक्टर है जिसने सीक्रेट गेम्स किया. जिसने सीक्रेट गेम्स, अनुराग कश्यप. अनुराग कश्यप आपको जगहों पे ले जाता है, कीपिंग द स्टोरी एज इट इज, बट जगहें होती हैं. वो किसी मर्डर को भी ऐसी जगह करवाता है जहाँ आप कहते हो यार क्या सोच थी इसकी. हाँ, बीच मैदान में उसने एक जगह खड़ा करवा दिया. तो वो विजुअली मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा. अदरवाइज हाइसम वन ऑफ द बेस्ट, जैसे रुबीना जी ने कहा है. मे बी इस डायरेक्शन में किसी और डायरेक्टर का कोई और विजुअल होता तो इसकी थोड़ी सी वो ग्रिटीनेस बाहर आ जाती. मुझे कभी फील नहीं आई वो कि ओ माय गॉड इज डेंजरस. खवातीन को हो सकता है ज़रूर लगता, बट मुझे कभी नहीं आई कि वो डेंजर है. और वो जो एक डेंजरस कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना, कि आप डायरेक्टर देखता उस नज़र से उस कैरेक्टर को कि वो जैसी एंट्री मारे आपको लगे कि भाईजान ये डेंजर आ गया, तो वो डेंजर फील ही नहीं होती मुझे. तो कहीं ना कहीं वो कहीं कमी है. आप खुद ही डेंजरस कैरेक्टर कर चुके हैं. प्रॉब्लम यही है. तो शायद वो वाली बात है. तो 6 फॉर डायरेक्शन. 6. यस, गुड जॉब मायना जी. So I totally understand where Shamoon is coming from, but because like I said, मेरे लिए भी ये language और ये सारी चीज़ें शुरू में थी, but then I reverted myself into a make-believe हाँ. world. That this is now in a make-believe world, because एक तो we are very restricted by budgets. I'm sure if we went out on the streets and all, it would take much longer. Then you know कराची में आप कहाँ ले जा सकते हैं जहाँ you know crowd को आपको वो करना होता है. So even if it's there, and between you and Rubina, when Rubina is saying that it is, thing is that हम लोगों का बहुत wordy script होता है. अभी भी हम लोग स्क्रीन प्ले ज़्यादा नहीं लिखते. इसमें स्क्रीन प्ले ऑलमोस्ट नहीं है. सही बात. Almost nahi hai, because it is about the human emotions of the. So that's why Remati from day one was never a scary person for me. These are all interesting characters. How evil will Remati get? Will I want to hate him? Will I not want to hate him? I don't know. But right now I like him. I don't feel Munna to is likable right from the word go. I was not very happy was with the shootout जो उसके घर पे attack होता है. I feel that was a little, I don't know, I think the men were too exposed. ऊपर खड़े में, they're just firing. I mean, any one of them could have got shot. ये भी नहीं कि they were hiding. There was no build up to that. ठीक है, it was done in a, like I said, I think screenplay पे इस पे काम नहीं हुआ. और अगर थोड़ा बहुत हुआ है, so that is probably coming from Haisam's. But even the shootout at the car, I just wish that was a little more believable. I feel that it wasn't as believable as I mean I loved Humayun's performance when he's getting shot and that whole thing of
दिलबर को जब गोली लगती है और उसको जो शॉक मिलता है, he wasn't the hero that there was a nervousness in him. There was, you know, oh, if you remember, you know, he makes these noises, he gets out and he says कि ठीक है, अगर तुमने मुझे मारना है, but when he says that also, he's, you know, he's in those mixed emotions. I thought he did a very good job. I feel that the guys around him, the ones who were shooting and the shootout that happened, that to me was a little, I felt a little let down over there. So, but overall, absolutely, I never a dull moment, but I will say 7. 7. हाँ, Good job. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए इलेक्शन कैटेगरी में वो 19,511 हुए हैं और जेंटलमैन से हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं 7,554, 39%, 3.9 हाईएस्ट एक गए ऑडियंस की तरफ से. Very good. अब बात कर ली जाए It was युमना जैदी की. जरनाब. I know it, and a whole lot of people who've ever done a Khalil Saab script know it, कि ये एक बहुत मुश्किल काम होता है जब आपको बिल्कुल जिस वज़न में लाइन लिखी हुई है, जिस तरीके से लिखी हुई है, बिल्कुल वैसे बोलनी है. हम नॉर्मली किसी भी और स्क्रिप्ट में हम लाइन को अपने हिसाब से कंफर्टेबल कर लेते हैं अपने लिए और फिर बोल लेते हैं और वो प्रोविज़न होती है, बट यहाँ नहीं होती. क्योंकि एक तो शायद वो लाइन ऐसी होती भी नहीं है कि उसको अगर आप बदलेंगे ना हल्का सा भी तो उसका सारा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और वो वैसे नहीं पहुंचेगी जैसे उसको पहुंचना चाहिए. सो कीपिंग दैट इन माइंड एंड लुकिंग एट हाउ युमना इज़ डूइंग जस्टिस टू दोज लाइन्स, हाउ वेल शी इज़, यू नो, एक हर लाइन वो कितनी फोर्स के साथ और कितनी कन्विक्शन के साथ और उसके साथ एक्सप्रेशन को मैच करके. युमना भी और सोहाई भी, बोथ द गर्ल्स, 4 लड़कियों का नाम मुझे लेना चाहिए था जब मैंने 3 का नाम लिया था, बिकॉज आई थिंक युमना, सजल, सुहाई और हानिया चारों आर एट द टॉप ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, क्योंकि बेहतरीन दोनों लड़कियां कर रही हैं काम. यही खूबसूरती है किसी भी डायलॉग की, बिकॉज हर आर्ग्यूमेंट में दोनों लोग सही होते हैं या कम से कम अपने आप को समझते हैं और सुनने वाले को भी समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत. तो बाप कह रहा है कि मैंने गलत किया था, वो कहती है नहीं आप ठीक कह रहे थे, मुझे वली नहीं मिलेगा कोई और मुझे ऐसा ही कोई मिलेगा तो आप बुला लें उसको. और फिर जब वो सुन रही है कि वो फ़ोन कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि अब ये जाके क्या कहेगी और उसने कहना है कि उससे पूछें कि मैं उसने क्या खाना है और वो कहता है कि कुछ भी, वो कहता है वो खुद बना, उसे कहना खुद बनाए, वो कहता है खुद ही बनाना है इसलिए पूछ रही है. वो सारी जगह युमना ने इतने टू परफेक्शन की हैं. 9. शमूर अब्बासी. युमना इज़ अ लिटिल क्यूटी और कुछ भी करती है अच्छी लगती है, फिट हो जाती है जिस चीज़ में भी. तो मतलब मुझे कोई वो बहुत सारी डिटेल्स अब रुबीना जी ने दी है, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा. मुझे लगता है एट पार है. जरनाब ऐसी हो सकती थी. हाँ, वो जो एक फड्डा चल पड़ा है दोनों भाइयों का, यानी जरनाब के ऊपर, उसमें शायद मुझे ये था कि शायद थोड़ा सा कोई और लड़की की सिलेक्शन होती जिसमें वो जो एक लस्टी इनके वो एक सिचुएशन हुई है ना, इन जो दोनों अजीब से पागल हुए, मतलब रहमती ख़ास तौर पे. तो मैंने कहा जरनाब बड़ी सादा है, बड़ी सादा सी, बड़ी जैसी है युमना. उस शायद कॉन्टेक्स्ट पे मैं देखूं तो नहीं, अदरवाइज एज युमना शी इज़ ऑसम. बहुत अच्छा काम किया है. क्या नंबर देने या थम्स अप करने? नंबर्स देने 8 ऑल द वे. मरीना जी, युमना जैदी. आई थिंक इनिशियली जो उसके सीन्स थे, शी वाज डूइंग द, यू नो, वही जो कंफ्यूजन में है. बट द लास्ट सीन विद द फादर, आई थिंक द वे शी डिलीवर्ड दैट सीन, लाइक उसकी आवाज़ में शी इज़ लाइक गिवन अप, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी लवली. And even though the father says that, you know, don't do it because of this, but she's sort of
she said, okay, this is what I've decided, this is what my life is going to be, and she has said, I don't know whether that will happen or not, but I thought that she did perform that scene very, very well. I think she deserves a 9 for this. Very nice. She did a very good job. This last scene में वो जो एक give up वाली जो एक feeling थी ना उसकी आवाज़ में, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट में 21,758 हुए हैं और इस हफ्ते मुकाबला भी था सज्जल और युमना के फैंस में, क्या हाँ। होगा। तो युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,377, 25% में अंदर 2.5 फैंस सज्जल के ही ज़्यादा उनको वोट जीते देके। हैं, हाँ। बट मेहनती fans हैं। हाँ, जजेस ने युमना को बहुत अच्छे नंबर दिए। तो जी हमायूं सईद, और हमायूं सईद इस दफ़ा हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मेरे ख्याल, नहीं बिल्कुल। सेकंड टाइम कर रहे हैं, एक दफ़ा हमने किया पहले था भी किया है। इस दफ़ा तो मेरा दिल है मैं हुमायूं को 9.5 ही दे दूं, क्योंकि ना करता वो ऐसी एक्टिंग तो ये लाइनें तो ज़ाया हो जाती, सो दे देती। हुमायूं के बारे में क्या कहें? हुमायूं वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहता हूँ, क्या पर्सनैलिटी है, और एज मुन्ना बहुत अच्छा लग रहा है। उसने एक सीरियस सी लुक रखी हुई है, मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। वो भवें उसकी थोड़ी यूं बनी रहती हैं, एंड इज़ लाइक यू नो सीरियसली बहुत सारी बातें कर रहा है वो, और मजाक की बातें भी उसी में कर देता है। वो सीन मुझे अच्छा लगा। वो कहता है वो यार वो शुगुफ्ता वाली हाँ बात ना। है। वो कहता है नहीं, वो पता नहीं नाम चेंज हो जाता है। मैंने बुशरा की दफा तेरा साथ नहीं कहता दिया है बुशरा नहीं भाई, शुगुफ्ता कहता है हाँ भाई। He doesn't care। और बहुत ही अच्छा, मतलब वो छोटी जगह उसने इतनी कमाल पकड़ी है। और मुझे लिटरली वही जब छुप जाता है, जब छुप जाता है मुझे हंसी आई बता रहा देख के ना, एकदम से शुभ क्यूटनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। और चूंकि मैंने पूरा एपिसोड शायद यही वाला देखा जिसमें मेहमती घर पे आया है, और तो वो जो क्राफ्ट थी दोनों की, हुमायूं की और अदनान की, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। Absolutely. इससे बेहतर क्या करते आप? Absolutely. जिस स्टाइल में उसने उस पूरे सीन को नेविगेट किया, यस, तो 9.5, यस, ऑल द वे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मरीना जी। फॉर मी, मुझे इस एपिसोड में लगा कि ही अंदर से वो एक बच्चा है, हाँ, वो नेवर ग्रू अप, और उसको हालात ने ये बना दिया है, और अंदर से ही इज दैट चाइल्ड जो वो छुपा है। That is him. And वो जो अंदर से he is the most honest person. या और वो जो हंसता है ना आफ्टर समथिंग हैपेंस, उसको गुस्सा नहीं आता Yeah. कि उसने मेरा फोन बंद कर दिया, नहीं, वो हंसा है, यू नो। सो देयर इज अ चाइल्ड, अंदर एक फंसा हुआ बेचारा बच्चा है जो निकल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ द बर्डन दैट हैज बीन, और द जो सिचुएशन, हालात जिसमें ये फेंका गया है, और यू नो व्हाट ही इज ग्रोन अप इन। एंड आई थिंक हुमायूं has done a fantastic job in these 2 episodes. That is the person he is, and the rest is all he's putting on an act, or he's fighting that, and he's doing it so well. Tadang. टड़ंग भाई, 10 नंबर। Hamaya. और दूसरी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 20,750 हुए हैं, और जेंटलमैन से हुमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 5,747, 28 बनते हैं 2.8। जबरदस्त। और कैसे कोई इतने दिनों बाद एक्टिंग करता है और इतनी अच्छी एक्टिंग कर देता है? ना? आई मीन द फहद लास्ट, मुस्तफा एंड हुमायूं सईद। हाँ, वो फिर भी रोज कैमरा फेस कर रहा है। This guy is facing the camera after what? 3-4 years मेरे पास तुम हो के बाद। मेरे पास तुम हो के बाद। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का रिव्यू। जजेस की राय आपने जानी, मुख्तलिफ राय मिली यहाँ से और वहाँ से और दोनों से इत्तेफाक है। और वो हेलमेट भी एक दफ़ा हेलमेट भी इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सेट पे। इसने मुझे बचाया है।